नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस यादव है और मैं आपको बताने आया हूं कि ये घोसी का चुनाव जो हुआ है इस समय, इस पर महत्वपूर्ण चीज़ों पर मैं बात करूंगा। और इस चुनाव में जो कुछ हुआ है मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चुनाव में सपा ने भाजपा को बहुत ही बुरी तरह से पराजित किया है और 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर सपा ने 4 सीटों पर विजयी हुई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट घोसी का चुनाव था। और इसमें सुधाकर सिंह ने 50,000 वोटों से 50,000 प्लस वोटों से जो है कि दारा सिंह चौहान को हराया है। और ये दारा सिंह चौहान के बारे में आपको कुछ बता दूं तो दारा सिंह चौहान जो प्रत्याशी थे वो समाजवादी में ही पले थे, जो कि समाजवादी पार्टी को छोड़ भाजपा पार्टी अपनाए थे। और भाजपा पार्टी अपनाते ही इनको टिकट मिला घोसी चुनाव में, जो घोसी चुनाव में लड़े और यहाँ पे इनको हार का सामना करना पड़ा। और भाजपा के सबसे महत्वपूर्ण जिनको कूटनीति और राजनीति की सबसे बड़ी तलवार मानी जाती है, अमित शाह ने अपना पूरा दमखम इस चुनाव में झोंक दिया था। और इस चुनाव में अपना दमखम झोंकने के बावजूद इन पे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बहुत ही बुरी तरह से भारी पड़े और इस चुनाव में उनको सफलता मिली। और इस चुनाव को देखते ही नज़र आता है कि ये शायद ये प्रधानमंत्री के चुनाव में बहुत बड़ा असर करने वाला है और असर पड़ेगा भाजपा पे। और मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि इस चुनाव को लेकर बहुत ही बड़ी राजनीति होगी। और राजनीति के पीछे आपको एक और बात बताना भूल गया कि ओम प्रकाश राजभर को मुझे देखते ही हंसी पड़ जाती है, क्योंकि एक बंदा कुछ दिन पहले बोला था कि मैं घोसी के चुनाव में समाजवादियों को हराकर सफाई दोबारा वापस भेजूंगा, अगर नहीं भेजा तो मैं अपने बाप का औलाद नहीं। अब ओम प्रकाश राजभर से इस बात पर चर्चा करनी होगी कि सर आप एक बाप की औलाद हैं या नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला था कि मैं यदि समाजवादियों को घोसी के चुनाव से हराकर सफाई नहीं भेज दिया तो मैं अपने बाप का एक औलाद नहीं। आप लोग इस पर विचार करिए। और इनका एक नहीं, 2 नाम नहीं, 4 नाम नहीं, अनेकों नाम पड़ चुके हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं बिन पेड़ी की लोटे, कुछ लोग कहते हैं कि मंगरू चाचा। लेकिन इनको कुछ भी मत कहिए, क्योंकि जब जिस पार्टी में ये हैं, भाजपा पार्टी में इनको सीट नहीं मिलती है बैठने के लिए। सभी नेताओं के बीच में पीछे जाकर चुपचाप खड़े रहते हैं पीला गमछा पहनकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस राजभर पर घमंड करते हैं वही राजभर इनके सपोर्ट में नहीं है। और चौहानों पर लेकर बोले थे कि दारा सिंह चौहान जीत रहे हैं, चौहानों ने इनके मुंह पर थप्पड़ मारा।